ये जो ऑनलाइन वॉक चल रही है सभी लोग घर में दोपहर में आराम से लेट करके वॉक देख रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है ना। मुझे सुबह सुबह टहलने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत देर कर दी। कुछ अच्छे काम जिनकी शुरुआत कभी भी कर देनी चाहिए। सोचते सोचते ही हम लोग बहुत लंबा समय बिता देते हैं। आज रास्ते में बहुत प्यारी सी चीज़ दिखी, डलिया भर के चाफा के फूल। चाफा का बहुत बड़ा हो जाता है पेड़ और फूल इतना खूबसूरत होता है, बड़े बड़े से होते हैं। अब इतनी ऊंचाई से फूल तोड़े कैसे। आज एक भाई साहब अपना स्टूल रख के, उनके ही घर के बाहर जो पेड़ लगा हुआ है फूल तोड़ने के लिए, स्टूल रख के एक लंबी सी रॉड लिए हुए थे लोहे की, उसमें ऐसे कड़ी लगी थी। जैसे हम लोग रेलवे क्वार्टर में अमरूद तोड़ते थे, हमने भी ऐसी कड़ी बना रखी थी। टपक टपक अमरूद गिरते थे, उसी से ऐसे कट्टी से फंसाओ, ऐसे खींचो तो नीचे गिर जाते थे। वो फूल तोड़ रहे हैं, फूल गिरे नहीं क्योंकि पूजा के लिए चाहिए। तो वो टेबल ये स्टूल में खड़े हुए हैं और फिर 4-4 फूल तोड़ के ऐसे पास में डलिया रखे थे, उसमें रखते जा रहे थे। मैंने उनकी हेल्प करी, मैंने कहा भाई साहब आप आराम से तोड़िए, मैं खड़ी मैं बास्केट लेके खड़ी हुई। भाई साहब ने अपना कांटी नीचे खींची और 4-4 फूल निकालते गए, डलिया भर के फूल हो गए। बहुत सुंदर लगता है चाफा का फूल। सोचो मंदिर में पूजा में हर भगवान के सामने एक एक फूल रखा हो चाफा का, बहुत सुंदर। चाफा के फूल से रंगोली भी बहुत प्यारी बनती है। और ये आबोली कलर है जो कि कंसरैया फूल बोलते हैं हम लोग बांदा में। ये भी उन्होंने थोड़े से तोड़े, बहुत प्यारा अपने घर के बाहर उन्होंने छोटा सा ऐसे बनाया हुआ है, सुंदर सा गार्डन टाइप्स। अब मैं अक्सर देखती हूँ वो भाई सब सफाई भी करते हैं, फिर कचरा भी जलाते रहते हैं। सुबह के समय में वाइफ भी रहती हैं उनकी, दोनों लोग सुबह अपना घर के बाहर साफ सफाई करते रहते हैं। आज वो फूल देख के ना, और वो भी इतने सारे चाफा के फूल, बहुत खुशी हुई। शुभी बनाया करती थी रंगोली में चाफा का फ्लावर। और ना रंगोली जब बनाओ तो ऐसे सर्कल सर्कल बनाओ और फिर उसमें बीच बीच में चाफा के फूल रख दो, इतनी सुंदर ऐसे वेल जैसी बनती है। मंदिर के सामने ऐसे बनाना हो, बहुत प्यारा। तो हम आ चुके हैं कहाँ, पार्क में वॉक के लिए। चलो शुरू हो जाओ, राउंड लगाते हैं पहले। तो 2 राउंड जैसा कि मैंने बोला ही था, एक तो हमारे घर से यहाँ तक आने में ही हो जाता, हमारे 3 राउंड माना करो, ठीक है। क्योंकि हम घर से यहाँ तक भी तो पैदल ही आते हैं। बहुत से लोगों को हम देखते हैं स्कूटी से आते हैं, बाहर स्कूटी रखा, फिर अंदर टहलते हैं, फिर स्कूटी में बैठ के चले जाते हैं। हम घर से यहाँ तक पैदल आते हैं। फिर जो ये राउंड है यहाँ पर पूरा बड़ा सर्कल है, इसको हम 2 बार राउंड करते हैं और फिर उसके बाद अंदर जाते हैं पार्क में झूले झूलने और 2-2 लोग भी हैं साथ में, फ्रेंड्स। कई बार लोगों को यहाँ आकर के भी फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर साथ में करते हैं वॉक, या फिर कुछ लोग साथ भी आते हैं। कुछ लोग योगा भी कर रहे हैं। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा ध्यान कर रहे हैं। बीच में भी, जैसे इस गार्डन के बीच में भी जैसे जंगल जैसा जो दिख रहा है, वहाँ पे भी पूरी साफ़ सफाई रेगुलर होती रहती है। कचरा जमा होता है, रोज़ मैं जान जाती हूँ, झाड़ू लगाई गई शाम में सारे पत्ते कलेक्ट करके। और वहाँ कुछ अंदर ना पत्थर जैसा भी बना हुआ है बैठने के लिए, तो लोग वहाँ पर एक्सरसाइज भी करते हैं अंदर पेड़ के अंदर, और योगा वगैरह भी करते हैं। मैं अंदर घुसी नहीं हूँ बस मैं बाहर के बाहर ही यहाँ वहाँ टहलती रहती हूँ, पर मैंने देखा है तो मैं आपको बता रही हूँ। और झूले में देख लो, छोटू मास्टर आ गए अपने पापा के साथ, वो बढ़िया झूला झूलता है खुश। और बस थोड़ी देर हम अंदर गए और फिर उसके बाद चलो घर के लिए निकलते हैं। अच्छा, घर तो जाना ही है तो चलो मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। वृंदावन जो घर है बहुत खूबसूरत सा घर है, सामने टर्फ बना हुआ है, एक साइड में मंदिर बना हुआ है और मंदिर में रेणुका माता जी का मंदिर है। ये बहुत शांत, और यहाँ सुंदर जो मतलब म्यूज़िक बजती है सुबह के समय, एकदम मधुर सी आवाज़ आती है, बहुत प्यारा लगता है, भजन बजता है और वो पार्क में सुनाई देता है। सबसे अच्छी प्लस पॉइंट है कि पार्क में जब वॉक कर रहे हो ना, आप अकेले भी टहल रहे हो तो आपको अकेलापन नहीं लगे, क्योंकि जो म्यूज़िक है यानी कि जो भजन है वो आप मन में गुनगुनाते रहो और अपना टहलते जाओ, बहुत बढ़िया। और ये गैया और इनका क्या कहते हैं, बाड़ा, मस्त आराम कर रही हैं, देख लो ज़रा, सुंदर सी। और इनके पास जाओ ना तो ये उठ उठ के बैठ जाती हैं। जब हम दूर रहेंगे तो बैठी आराम से, कुछ तो सो रही थी आंखें बंद की, अपना कुछ स्वप्न लोक में थी।
ऐसे शांति सी रहती है ना गाय वगैरह सब। पूरा सुबह इनकी धोनी वगैरह सब जल्दी करते हैं ना, हो चुकी है। उसके बाद इनका नाश्ता पानी भी हो चुका है। और यहाँ उन्होंने कचरा जलाया है मच्छर वच्छर भगाने के लिए। अब हम घर की ओर लौट ही रहे थे तो ये देखो एक कपल जा रहे होंगे ये कहीं और, लेकिन रास्ते में फूल देख के भी ना मन में आता है लेडीज़ को, चलो थोड़े से फूल ले चलते हैं, घर में पूजा का काम होगा। वही हुआ, हम जैसे ही यहाँ आए इनको लगा ये हमारा घर है, थोड़ा सा वो चौंक गए। हमने कहा नहीं नहीं आप तोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग तोड़ते हैं फूल, ये हमारा घर नहीं है। अच्छा ये देखो पाव भाजी की गाड़ी है और इसमें बैठी हैं दादी अपने नाती पोतों को ले करके। ये तीनों बच्चे इनकी बहुओं के, और अपना बच्चे खेल रहे हैं बातें कर रहे हैं, दादी अपना संभाल रही हैं, मम्मी इनकी घर में काम में लगी। ये कितना अच्छा चीज़ है, सुख है ये हर किसी के नसीब नहीं। तो ये बच्चे जो है दादी के साथ बढ़िया मज़े से बैठे हैं। ये पाव भाजी वाली गाड़ी है, इसमें पानी पूरी भी पहले लगाते थे भैया, फिर पाव भाजी, और फिर अभी कुछ दूसरा काम करते हैं तो उनकी पुरानी गाड़ी है। तो यूं ही घर में रखी रहती, अपना बैठे हैं। और ये भाभी जी जो पापड़ बनाए थे ना उन्होंने उस दिन देखा था आपने, देखो ये बेल का पेड़ है और ये पूजा कर रही है। मैं रोज़ सोचती हूँ यहाँ से निकलते समय कि यहाँ कौन है जो पूजा भी कर जाता है। देखो ये बेल का पेड़ है, बाकायदे यहाँ दिया भी लगा रहता है, फूल और मतलब पूजा के सब। तो आज पता चला ये आस पड़ोस की जो लेडीज़ है ना सब यहीं पे आके बेल के पेड़ की पूजा करती हैं। और दूसरी वाली भाभी जी भी फूल लेके अपने घर जा रहे हैं। होता क्या थोड़ा सा अपने घर के काम करके अपने आसपास भी टहल लेते हैं लोग, कॉलोनी में बहुत दूर नहीं भी जाने की ज़रूरत है। अपना इधर से उधर 2-4 घर के आसपास गए, फूल वूल लिए, अपना आ गए। और ये देखो अचार वाली कैरी, ये गोल गोल बिल्कुल कैथा जो होता है ना खट्टा वाला कैथा, उस साइज़ की बड़े बड़ी कैरी। और आज इस घर का गेट खुला हुआ था, रोज़ मैं बाहर से देख के निकल जाती थी। आज वो भाभी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा अरे अंदर आइए देखिए। उन्होंने आंवले का पेड़ लगाया हुआ, ये आंवले का झाड़ लगा है। ये भी देखो आंवला के पेड़ के नीचे भी पूजा इनकी रोज़ होती है, तुलसी जी रखी हैं। और घर बैठे जो साल में एक बार इंशा नवमी के हम मम्मी लोग जाती है ना आंवले की पूजा करने, वो इनके घर में ही आंवला लगा हुआ है। और इतनी बड़ी बड़ी कैरी हैं, वो कैरियाँ अचार वाली कैरी है ना, इसीलिए बड़ी बड़ी गोल हैं ये। करी पत्ता कैथा नहीं कैरी और आंवला सब लगा हुआ है इनका। मैं ही सामने से रोज़ निकलती हूँ, रोज़ देखती रहती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। और ये देखो जा रही हैं भैया सुबह सुबह किसी लग्न में, शादी ब्याह होते हैं ना ऐसे प्रोग्राम में, तो तैयार होके जा रही है। देखो सबके रूटीन अलग हैं, कोई ड्यूटी से आ रहा है जा रहा है, तो कोई शादी ब्याह में जा रहा है, तो वही घर के काम कर रहा है। और हम भी अपने घर आ चुके हैं और नहाना वाना हो चुका है। और इन दिनों जो हमारा ये शरबत है ना आम का शरबत, इसको तो मतलब कोई बीट नहीं कर सकता। अब ना जूस बनाने की झंझट है ना कुछ, ये प्योरी बना के मैंने कल रखी थी, रेसिपी शेयर की थी आपके साथ। ये बहुत गज़ब की चीज़ है, मतलब सुबह सुबह मुझे ड्रिंक पीना है तो मुझे आम का शरबत पीना है। मैंने प्योरी निकाली फ्रिज से, निकाला थोड़ा सा, आधा गिलास से कम प्योरी ली, आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी डाला, 2-4 आइस क्यूब्स डाली, ब्लेंड कर ली, एकदम वाइट कलर का देखो ये आएगा। पीने में एक आम का जो नेचुरल खट्टापन है वो आएगा, गुड़ की हल्की सी मिठास है और इलायची की सुगंध है और सौंफ का फ्लेवर है। मतलब इतना गज़ब का है ना ये। बस एक गिलास सुबह ये शरबत पी लिया कि फिर ना जूस की ज़रूरत है ना कुछ। जब से कच्ची कैरी आई है देखो कंटिन्यू में ये काम अपना कर लेती हूँ। 2 बड़ी कच्ची कैरी बॉईल किया, ज़्यादा नहीं, अपना 3-4 दिन का काम हो गया। मुझे सबसे अच्छा शरबत यही लगता है। शुभम और हस्बैंड ने पी है ठंडाई, तो उन दोनों के लिए ठंडाई बना के रखी थी मैंने पहले से ही, थोड़ी देर पहले बना के रख लो तो फ्लेवर अच्छा आ जाता है, तो उन दोनों ने ठंडाई ले लिया। हमने ताज़ी ताज़ी पालक की बंच ली, आप कहोगे कल भी पालक आई थी, कल पालक की कढ़ी बनाई थी, आज पालक पनीर बनेगा। और एक ताज़ा बंच लिया है पुदीने का। सोचा था कि कच्ची कैरी रखी है तो चटनी बनाऊंगी, पर आज नहीं बनाऊंगी क्योंकि पालक पनीर के साथ कैरी की चटनी नहीं मज़ा आएगा। दाल के साथ बनाऊंगी, कल दाल बनाऊंगी तो कल बनाऊंगी, तो पहले से ले लिया है। तो ये पालक के साथ इतनी सारी सेफू डाली उन्होंने, देखो आज इतनी सारी। ये सेफू ना मूंग की दाल के साथ या तूर की दाल के साथ बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है, इसकी एक अलग ही सुगंध होती है। या फिर आलू मेथी जैसी बनती है, या आलू पालक बना रहे हैं तो सेफू मिक्स करते हैं। बट मैं बना रही हूँ पालक पनीर, तो उसमें वो सेफू का फ्लेवर नहीं अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने सारे सेफू के पत्ते अलग कर लिए हैं। कल जब मैं दाल बनाने वाली हूँ ना तब बनाऊंगी वो सेफू डाल करके, थोड़ी सी मूंग की दाल के साथ, फिर बनाएंगे कच्ची कैरी की चटनी, तो वो कल का मेन्यू होगा। आज फ़िलहाल ये पूरी बंच हमने पालक की अच्छे से डुबकी मार मार के पानी से धुल लिया है।
और फिर इसको पकड़ के मोटी डंठल हटा करके 2-3 ऐसे कट लगा दिए हैं, तो मतलब ऐसे रफली चॉप कर लिया है। पैन में आधा गिलास पानी डाल के गरम करने रखा है और ये डाल दी है पालक पूरी और इसको ढक करके रख देंगे बॉईल करने के लिए। विदिन सेकेंड तो ये तुरंत जैसे ही पानी गर्म हुआ, उबाल आने लगी, पालक तुरंत झटपट से बॉईल होती है। बस गैस बंद कर देना है और फिर इस पालक को गर्म पानी से निकाल कर हमेशा ठंडे पानी में डालो। ये बहुत अच्छी टिप होती है, इससे कलर बहुत प्यारा आता है। या फिर जब आप इसे पीस रहे हों तो आप इसमें आइस क्यूब्स डाल के पीस सकते हैं, चाहे वो चटनी हो या पालक हो। कलर बहुत ही लंबे समय तक एकदम बहुत सुंदर सा ग्रीन वाला रहता है। तो ये गर्म पानी मैंने हटा लिया गिलास में, उसे हम सब्जी में यूज़ करेंगे, फेंकेंगे नहीं। और इसी पालक में हमने डाला है थोड़ी आइस क्यूब और पानी डाल करके ना इसे ऐसे साइड में रख देंगे। तो पानी डालते ही वो आइस एकदम घुल गई, तो यानी पानी जल्दी से ठंडा हो गया और ये पालक ठंडे पानी में पहुंच गई हैं। तो इनको रखेंगे साइड में। और इसी के साथ हमने ली हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। इनको भी हम रफली चॉप कर लेंगे, प्लेट में साइड में रख लेंगे, क्योंकि जैसे ही पनीर फ्राई करेंगे तुरंत हमें ये चाहिए। तो पहले से ये छोटी छोटी सी तैयारी कर ली है। टमाटर मैं उसी टाइम पे काट लूँगी, अभी सिर्फ इसमें ही यही मिक्स किया है, क्योंकि टमाटर का फिर वो पूरा रस्सा शुरू हो जाता है, पेट में फैलेगा। तो ये जो हमने ठंडे पानी में पालक रखी थी, इसको हमने पानी से निचोड़ लिया है, एकदम तुरंत ठंडी हो गई है बर्फ़ की वजह से। अब इसको हमने उठाई है पालक को और इसको डाल दिया है ब्लेंडर जार में और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारी पालक प्योरी रेडी हो चुकी है। तो ऐसी छोटी छोटी तैयारी करके साइड में रखते जाएंगे। और पता है मज़े की बात क्या है, ये लंच की हो रही है तैयारी घर में घुसते ही। हालांकि लंच अभी किसी को करना नहीं है। अब गर्मी के दिनों में भाई दिक्कत ये है कि 11 बजे के बाद काम होते नहीं है, गर्म हवा आती है, दरवाज़ा खिड़की सब बंद करने पड़ते हैं। तो सुबह सुबह सारा बनाया जाता है एक ही साथ इकट्ठे सारा काम। तो यहाँ पर अभी मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम करने रखा है, उसमें चुटकी भर नमक डाली है और डाल दिया है ये पनीर का बड़ा पीस। ये टिप बहुत अच्छी है पनीर फ्राई करने के लिए। वो छोटे छोटे से पीसेस काट के फ्राई करो तो इधर उधर चिपकते रहते हैं, और ये नमक डालने से चिपकता नहीं है पैन में। एक पीस जैसे ही ये फ्राई हो गया एक साइड से, दूसरी साइड से पलट के सेक दो। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पनीर अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है, बाहर से सिर्फ फ्राई होता है। छोटे छोटे पीसेस फ्राई होते हैं तो वो कभी कभी थोड़े सख्त से लगते हैं, ये एकदम सॉफ्ट रहता है पनीर। अब पनीर फ्राई करके साइड में ले लिया है प्लेट में, और हमने डाल दिया है पैन में प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। जब तक वो भुन ही रही थी कि यहाँ पर प्लेट में मैंने वो 1 टमाटर भी काट लिया है। ये जो पनीर हमने अभी फ्राई किया है इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो पनीर दोनों साइड से अच्छा फ्राई हुआ, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, और ऐसा ही सॉफ्ट पनीर पालक में बहुत अच्छा लगता है। कोई मसाले वाली और दूसरी सब्जियों उसमें फिर भी चल जाता है, पर पालक पनीर में एकदम सॉफ्ट वाला पनीर से पालक की सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये पीसेस कट करके हमने रख लिए हैं। और ये जो प्याज हमने फ्राई करने रखी थी अच्छी से भुन चुकी है, यानी प्याज को सॉफ्ट ही करना था मेन, बहुत लाल नहीं करनी, फ्राई नहीं करनी थी। फिर इसमें कटे हुए टमाटर और नमक डाल करके मिक्स कर देंगे। गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, ऐसे सादी सिंपल अच्छी लगती है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया की डंठल भी डाली है और इसे ढक दिया है। पहले पनीर लबाबदार बनाने का सोचा था एक्चुअली, लेकिन फिर दिमाग में आया कि अरे राम रे, इस समय गर्मी में बहुत ज़्यादा वो काजू और मसाले वाली ग्रेवी नहीं खाने का मन होता। तो मैंने सोचा सिंपल ही बनाते हैं। भले अभी कुछ दिनों पहले बनी थी, शुभी आई थी तो बनी थी, कोई बात नहीं, रिपीट ही सही, लेकिन वही बनाए जो मन को भाए। और वो अब ना बहुत मसाले वाली सब्ज़ी इन दिनों अच्छी नहीं लगती हैं। तो फिर और सब्ज़ी रोटी बस बनाना था, तो फिर मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि भाई पालक पनीर ही बनाते हैं। बहुत पसंद भी आई थी इन लोगों को। अब ये सारी चीज़ें भुन जाने के बाद इसको भी पेस्ट बना के रख लें, यानी दोनों प्यूरी तैयार हो चुकी हैं, टमाटर प्याज वाली भी और हमारी ये पालक वाली भी। अब झटपट से बन जाएगी सब्ज़ी। पैन में ऑयल गरम करेंगे, इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन, जीरे डालेंगे, साथ में थोड़ी सी हींग डालेंगे, और इसी के साथ लाल सूखी मिर्ची डाल दी है। और ये जो हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और धनिया की डंठल जो पीसी वो डाल दिए तेल में। और दूसरी साइड में तेल में ही हम सूखे मसाले डाल रहे हैं, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा होममेड गरम मसाला। अब सभी चीज़ें अच्छे से प्याज के मसाले के साथ भून लेंगे। सूखे मसाले अगर प्याज के साथ डले रहते हैं तो वो जलते नहीं हैं, उनका अच्छा स्वाद और कलर आता है।
और ये प्याज पहले से भूनने से कच्चापन नहीं रहता और ये मसाला बहुत जल्दी भुन जाता है। मतलब इस टाइम पे अगर आप कच्ची प्याज व्याज डाल दो ना तो घंटों भूनना पड़ता है उसको, और जो पहले से भुनी हुई रहती है तो ये मसाला तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसमें बस ये प्योरी डाल दी है पालक की, और इसको भी मिक्स करके मसाले के साथ में पालक को कुछ मिनट अच्छे से पहले भून लेंगे। सब एक साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा प्रॉपर। और ये सारी चीज़ें भुनने के बाद डालेंगे पानी। तो वही पानी यूज़ किया है मैंने जो पालक बॉईल करते वक्त डाला है। अब इसमें नमक भी डाल दिया है, मिक्स कर दिया है और इसे बॉईल करेंगे। बहुत गाढ़ी मैंने इसलिए नहीं रखी है क्योंकि केवल सब्जी रोटी है और बहुत क्या कहने का मतलब वो पिछली बार अभी बनाई थी ना तो काफ़ी थिक थी, थोड़ी सी ऐसे रहेगी ना तो ये वाली पालक की प्योरी पीने में भी अच्छी लगती है, मतलब ऐसे खाने में साग। अच्छा, अब आजकल काम क्या हो रहा है, 2 दिन हो गए। थर्सडे को पानी आया था, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन पानी टंकी में चला जो ऊपर टंकी थी। अब आज संडे है, टंकी समाप्त हो चुकी है। अब थोड़े थोड़े ही बर्तन जैसे जैसे टाइम लेंगे धुलते जाओ। तो अभी मैंने सब्जी तैयारी करी, सब्जी बनी, वहाँ पे सब्जी वाले बर्तन सिंक में थे वो धो के रख दी क्योंकि वो मग्गा मुग्गी शुरू हो गया अभी जैसे ही ये पालक अच्छे से पक चुकी थी फिर इसमें पनीर के पीसेस डाल दिए हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और फ्रेश मलाई 3-4 चम्मच डाल दी है। ये ताज़ी मलाई जो आज मैंने अभी दूध से निकाल के रखी थी वही डाल दी है क्योंकि कल तो घी बन गया था। तो बस अब ये मलाई डाल करके मिक्स करके एक अच्छी उबाल आने देंगे और ये रेडी हो गई है पालक पनीर। मतलब कोई तेल मसाले ज़्यादा रहते नहीं सब्ज़ी में और ये बहुत अच्छी लगती है। मेरा बस जब मैं पालक वीकली रेसिपी बना लूँ, कल भी पालक दाल और एक दिन पालक पुलाव, एक दिन पालक खिचड़ी, यही सब अच्छी लगती है। तो ये सब्ज़ी रेडी हो गई है, ढक दिया है और इसे हमने रखा है साइड में। और सब्ज़ी की जितनी भी प्रिपरेशन हुई थी, जो भी बर्तन थे वो सारे धुल चुके हैं। जो जार वार ब्लेंडर जार गिलास कटोरी प्लेट चम्मच वो हो गया है। अब बन रही हैं रोटियां। तो ये रोटी अभी किसी को खानी नहीं है, लंच की तैयारी पहले हो रही है क्योंकि 11 बजे के बाद मैं दरवाजे खिड़की बंद कर लूँगी। धूप और गर्म हवा बहुत रहती है और कि लंच यहाँ पे लोगों को संडे के दिन भाई 2 बजे खाना है, 2:30 बजे खाना है। तो उतने बजे कौन ये दोपहर में फिर वो दरवाज़ा खोले फिर सब्ज़ी गर्म बनाए करे। तुमने बना के रख दिया है, सब्ज़ी गर्म करने का ऑप्शन है। आयरन का एक तड़का पैन है जो कि उसमें हम तड़के पैन में जैसे 1 कटोरी सब्ज़ी डालो, मस्त गैस में रखो, गरम हो गई, दाल सब्ज़ी जो भी प्लेट में ले लो और रोटियां बना के घी लगा के रख दो तो वो सही रहती हैं। सर्वर में अभी रखूँगी ना तो बहुत तो ठंडी नहीं होती गर्मी के दिनों में, सर्दियों में होता है थोड़ा। और ये भी ना कि अगर इसी टाइम पे खाना है तो ठीक है, कोई टाइम लिमिट हो ना। और संडे का दिन तो आप समझ ही घर में वही हाल, अभी भूख नहीं है ये वो। लेकिन अभी सबसे पहले काम किया है रोटी और सब्ज़ी बनाने का। अभी नाश्ता बाकी है क्योंकि सुबह से अभी खाने का भी मन नहीं है किसी का। और नाश्ता लेकिन चाहिए 10 साढ़े 10 बजे, ठीक है ना। 10 साढ़े 10 बजे सब्ज़ी रोटी नहीं खाना है, कुछ और खाना है और 2-2:30 बजे खाना खाना है। अच्छा, तुम कुछ भी बना दो व्यंजन सुबह से, वो 12 बजे बाद पूछा ये जाएगा कि खाने में क्या है। तुम जितनी वैरायटी बना लो। तो खाने का जो प्रश्न चिन्ह होता है वो प्रश्न चिन्ह समाप्त हो चुका है खाने में क्या है, पालक पनीर और रोटी, ठीक है। अब हम पूछते हैं रोटी बनने के बाद घी लगा के रख दिया। अब हमने पूछा इन दोनों से भाई क्या सीन चल रहा है, नाश्ता वाश्ता करना है क्योंकि ठंडा ही पिए बैठे हैं दोनों जन। हमने भी आम का पन्ना पी लिया था और खाना हमें पता है, पूछने से कोई फ़ायदा नहीं। 10 बजे हम पूछेंगे भी खाना बन गया लगाएं क्या तो कौन बोलने वाला है। तो हमने सीधे यही पूछा नाश्ता क्या करना है तो फिर उन लोगों ने बताया दोनों ने कि अच्छा ठीक है थोड़े से गरम भजिए बना दो। तो भाई ठीक है, तो लंच की तैयारी हो चुकी है, पालक पनीर और रोटी। अब चाहे 2 बजे खाओ चाहे 4 बजे खाओ। और अभी हो रही है नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते के लिए 2 मीडियम साइज़ की, एक मीडियम थी एक छोटी सी ली थी मैंने, प्याज उसको छोटा छोटा कट करेंगे। ये जो भजिए बनते हैं ना, ये प्याज के पकोड़े नहीं बोलेंगे लेकिन ये एक बेसन नुमा भजिए टाइप होता है। इसमें प्याज बहुत थोड़ी सी डालते हैं और ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और ज़्यादा सा हरा धनिया। वो जो मेथी ना गोटिया वाला गोटा जो होता है बड़ा बड़ा, वैसे ये छोटे छोटे से होते हैं गोटे। और ये बनते हैं प्याज वाले भजे। देखो मैंने रोटी के भी बर्तन, चकला, बेलन और तवा, जैसे हाथ धुला झटपट से वो मग्गा मुग्गी करके धो के इसको भी रख दिया, यानी रोटी के बर्तन भी धुल गए हैं और सब्जी वाले भी हो गए। अब एक कटोरे में हमने लिया है बेसन
और इसमें डालेंगे हम ये बारीक कटी हुई प्याज वगैरह सब। तो सबसे पहले मसाले जैसे हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच अजवाइन हथेली में लेके फिर रगड़ के डाल दिया है। थोड़ा सा बेसन का कुछ भी बनाओ, अजवाइन का फ्लेवर अच्छा आता है। और इसमें मिर्ची पाउडर डाला है। जो प्याज है ना उसको ऐसे खोल लेंगे, छोटी छोटी सी काटी है उसको ऐसे रगड़ दो हाथों से, फिर ऐसे खुला करके फिर इसको डाल दो। तो ये छोटी छोटी सी कटी हुई प्याज है, इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची है और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। नमक भी स्वाद के अनुसार डाल लेना है। और अब बारी है पानी की, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही थी मैं कि बैटर हमारा परफेक्ट तैयार हो जाए। इसलिए सारी चीज़ें इस बोल में एक ही साथ मिक्स कर लिया है। और फिर पहले थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स किया, फिर थोड़ा पानी डाला, फिर फाइनली बैटर तैयार हुआ है जैसा हमें चाहिए था। थोड़ा पानी और डाला था और फिर ये बैटर तैयार हो गया। बेसन ज़्यादा है, प्याज छोटे छोटे से ऐसे रहते हैं और हरी मिर्ची और हरा धनिया। अब इसको पैन गरम करने रखते हैं और इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। मैं ज़्यादातर सरसों का तेल यूज़ करती हूँ और कुछ कुछ में ही पीनट ऑयल रहता है। फ्राइंग में भी मैं ज़्यादातर यही अब यूज़ करने लगी हूँ, पहले कभी कभी वो भी रहता था। अभी इस बैटर को जब हम डालने हैं ना पैन में, तो चुटकी भर इसमें सोडा डाल दो। तो ये क्या फूले फूले से बनते हैं। ये ऐसे वाले भजिए ना बाज़ार में मिलते हैं, यहाँ पर हरी मिर्ची मोटी वाली जो होती है वो ऐसे फ्राई सी और ऐसे प्लेट में लगा के देते हैं। भजिए की प्लेट छोटे छोटे से रहते हैं वो, तो फ्राई से। तो बस ये गरम गरम बन रहे हैं। तो ये नाश्ते की टाइमिंग है, 10 बजे नाश्ता बन रहा है 10 बजे, क्योंकि 10 बजे नाश्ता खाना है। और खाना पहले से बना लिया गया क्योंकि वो हमें उसके 11 बजे के बाद। अच्छा ये भी सुन लो भाई, हम अगर खुला रखें भी खिड़की दरवाजे तो लोगों को गर्म हवा लगने लगती है। लोग कहते हैं बंद कर लो दरवाज़ा, बंद कर लो खिड़की। अरे बंद कर लो दरवाज़ा खिड़की तो ये पूरा धुआं जो घर में फैलता है, कोई भी छौंक लगाओ तो जो फिर भरता है ना गले में, फिर चुभता है, तो उसका क्या होगा। इसलिए वो यही तरीका हमने सोच लिया है। इसलिए हम पहले सुबह से हम गर्मी में खाना बना के रखा। अब बन गया नाश्ता, तो बस गरम गरम भजिए बन गए हैं। संडे आराम से नाश्ता हो रहा है। ये है स्पेशल संडे, सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। और हम लोगों के लिए हर दिन संडे मंडे बराबर है संडे को भी वही काम है, मंडे को भी वही काम। मंडे को खाना इसलिए जल्दी बनाना कि भाई कभी भी ड्यूटी बाहर जा सकते हैं, कभी भी नहीं आएंगे तो खाना बना के रखना है। और संडे इसलिए जल्दी बना के रखना है क्योंकि जब खाना है तब खाएंगे। बढ़िया है। तो इन लोगों का प्लेट में दे दिया गया है भजिए। और शुभम उठा के लाए हैं पोंगे का पैकेट, क्योंकि ये नागली के पोंगे हैं, रागी। और जो कि कढ़ाई रखी हुई है, तो ये लंच टाइम के लिए तल के मैंने रख दिए हैं। कुछ कुरकुरा सा चाहिए ना थोड़ा सा, तो ये नागली यानी कि रागी के पोंगे। तो ये थोड़े से पोंगे फ्राई करके इनके ऊपर नमक मिर्ची छिड़क दो। तो खाने के साथ में शुभम को कुछ कुरकुरा पसंद रहता है। बहुत दिनों पहले भी ये बहुत बनता था हमारे घर में। अगर आप डेली व्लॉग देखते हो, ये काफ़ी दिनों से भूल गया था शुभम। उस दिन मैं साईं जी से सामान लेकर के आई हूँ ना, पोंगे और ये चिवड़ा पोहे, तो शुभम को फिर याद आ गया है। तो ये मैंने थोड़े से तल दिए हैं, नमक मिर्ची छिड़क दी है इसमें। तो ये लंच की तैयारी है। तीखे कुरकुरे से हैं, बढ़िया फ्रेश दही है। लंच का मेन्यू ऐसा है, कुछ इस प्रकार है। ताज़ी दही है, पालक पनीर है, चपाती हैं और आम का खट्टा मीठा अचार और चटपटे पोंगे हैं करारे। ये लंच मेन्यू है। लेकिन किया गया था 3 बजे, उनके पापा ने खाया, शुभम ने 3:30 बजे खाया। लेकिन ये सुबह से हमने भाई तैयारी करके रख दी। अब ये है कि दोपहर में आराम भी करो तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये है दिसानो पास्ता लेशियस एल्बो पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई में मैंने पानी नमक ऑयल डाला, इसमें मैकरोनी डाला, हरी मटर गाजर स्वीट कॉर्न डाल करके बॉईल कर लो, ढक लो। ये कढ़ाई विद ग्लास लिड है। और बॉईल करने के बाद इसे छान करके साइड में रख लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम किया, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाली, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर, मैगी मसाला, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस सब डाल करके अच्छे से मिक्स करके पेस्ट जैसा पूरा भुन गया। इसके बाद डाल दिया बॉईल किया हुआ मैकरोनी पास्ता विद वेजिटेबल्स और इसमें टोमेटो केचप डाल के अच्छे से इसको प्रॉपर मिक्स कर ले। लास्ट में इसमें स्प्रिंग अनियन कटा हुआ डाल करके गर्मा गर्म मैकरोनी सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।